हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आज हम यहां पे जाने प्यारे बच्चों कि 12th फिजिक्स की आप लोग कॉपी को कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, थ्योरी भी होते हैं और उसमें आपको प्यारे बच्चों डेरिवेशन भी सॉल्व करना होता है। तो क्या ऐसे गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करने हैं और क्या टिप्स होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है ना। तो आज सारे चीजें प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए आपको 1000 लाइक का टारगेट है प्यारे बच्चों। आपको 1000 लाइक करवाना है और सारी चीजें टेलीग्राम पे लगातार भेज दी जाती हैं। टेलीग्राम चैनल है आपका SKM स्टडी, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पूरे नोट्स फ्री में हम भेज देते हैं जो कि क्लास की होती है। अब इससे बेहतर और क्या चाहिए, आपको कहीं पे फ्री का नहीं मिलता, लेकिन ये SKM स्टडी पूरा नोट सहित आपको फ्री में डेली सेंड कर दिया जाता है। आप जाके डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और बोर्ड 2022 में आप लोग ढेर सारा नंबर स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे है प्यारे बच्चों 2021 में लेटेस्ट में यूपी बोर्ड का जो री एग्जाम हुआ था उसका प्यारे बच्चों ये आपका प्रश्न पत्र है। अब इसी को हम लोग बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे देखेंगे। जी हाँ, ये यूपी बोर्ड की परीक्षा कॉपी है कि हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले भरना कैसे है तो वो देख लेंगे। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भरना होगा, जो आपका अनुक्रमांक होगा रोल नंबर होगा, अंकों में भरना होगा। फिर उसके बाद उसको शब्दों में भरना होगा अंकों में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनुक्रमांक आपका है कुछ भी हो गया 20,211 अगर अनुक्रमांक है अंकों में तो उसको हिंदी में कर देंगे 20,211, ठीक है। विषय है भौतिक विज्ञान और प्रश्न पत्र केवल, क्योंकि एक ही पेपर होता है इसलिए केवल लिख देंगे। उसके बाद जो संकेतांक होगा लिख देंगे, परीक्षा के दिन रख देंगे, परीक्षा पाली रख देंगे, द्वितीय रहेगा और जो डेट भी डाल देंगे और सेंटर। बाकी इसके सिवा आपको पूरी कॉपी में, यहाँ पर पूरी कॉपी में कुछ भी लिखना नहीं है, ना कहीं पे कट पिट करेंगे। अच्छे से पहले पूछ लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो जो आपके टीचर से लगे होंगे उनसे पूछ लेंगे कि सर कुछ यहाँ पे भरना है कि नहीं, उसके बाद भरेगा। ये नहीं कि काट पीट अगर करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। काट पीट आपको कहीं पर भी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे हो गई है तो अपने शिक्षक से पूछ लेंगे। अगर काट पीट करेंगे तो आपको प्यारे बच्चों दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान देनी। फिर उसके बाद जैसे इसको करेंगे, और एक चीज और देख लेना, ये जो कॉपी नंबर है, ये जो कॉपी नंबर ये फटा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये क्या होता है प्यारे बच्चों, फट जाता है, ये रहता नहीं। ये जो कॉपी नंबर है ये रहता ही नहीं, यहाँ से आधा फट जाता है। तो ये विशेष ध्यान दीजिए कि कॉपी फटी नहीं होनी चाहिए, कॉपी पिंच होनी चाहिए। वैसे ही कॉपी लेंगे, कॉपी चेक कर लेंगे सही है कि नहीं, सही हालात में हो तभी आप कॉपी लीजिएगा। अगर वो कॉपी सही हालात में नहीं है तो बिल्कुल भी आपको कॉपी नहीं लेनी है, कोई दूसरी कॉपी आपको लेनी है, ठीक है। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों इतना होने के बाद आपको इसको पेज को खोल लेना है। खोलने के बाद आप सेकंड पेज यहाँ पे चालू हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे पेज आ जाएंगे, ठीक है ना। एक इधर एकदम प्लेन पेज होगा, फिर इधर। तो प्लेन पेज पे प्यारे बच्चों कुछ नहीं लिखना है, जिधर यहाँ पे लाइन है इधर आपको लिखने की जरूरत होगी। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे करते क्या है, बच्चे ये करते हैं कि आप देखिए दो तरफ लाइन खींच देते हैं, एक को इधर खींच देंगे लाइन और एक इधर लाइन खींच देंगे। तो ये सब आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लाइन केवल आपको एक ही तरफ खींचने की जरूरत है, केवल आपको एक ही पटरी से और किसी ब्लैक पेन से केवल एक ही तरफ प्यारे बच्चों आपको लाइन खींचना है। दोनों तरफ बिल्कुल भी लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, केवल एक तरफ लाइन खींचेंगे और इधर लाइन को खींचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर नहीं खींचेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पेपर को उठाएंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा आप प्रश्न करना चाहते हैं, कौन सा आपका प्रश्न करना है। जैसे मान लीजिए हम ये प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट यही प्रश्न नहीं लिख लेंगे कि यहाँ पे लिख दिए घ, पहुंचे लिख दिए घ और फिर लिख दिए उसका डायरेक्ट उत्तर।
तो ये तो सबसे बड़ी गलती होती, ये सबसे बड़ी गलती होती, ये आपको नहीं करना। जो घ है देखिए किस प्रश्न संख्या का नंबर घ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 के कितने भाग है? क ख ग घ च, है ना। तो जो च है किसका है? प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है। और अब इसको भी नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर देखिए ये कौन से सेक्शन में है, क्योंकि यहां पर भी दिया हुआ है कि खंड अ, खंड ब, खंड स ऐसे बटे हुए हैं। तो ये खंड अ में है, तो सबसे पहले आप खंड अ डालेंगे। जिस प्रश्न को हल करना होगा देखेंगे कि वह कौन सा खंड है। तो ये खंड अ है, तो यहां पे डाल लेंगे आप लोग कि खंड अ, खंड अ डाल दिए। फिर प्यारा से 2 ठे लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, बस ऐसे ही, ठीक ना, ऐसे ही खींच देना है, हैंड फ्री लाइन खींचना है। उसके बाद कौन सा है? प्रश्नोत्तर नंबर 1, क्योंकि 1 है तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर 1 और बस सिंगल लाइन, उस पे डबल रहेगी, यहाँ पे सिंगल लाइन खींचना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। यहाँ पे है क्या? 1 है। अब कौन सा है? अब कौन सा नंबर है? क है कि ख है कि च है? मान लीजिए यहाँ पे है प्यारे बच्चों च, क्या है? च है, तो यहाँ पे च है तो लिख लेंगे यहाँ पे च। चल लिख लिए। प्रश्न क्या है? यहाँ पे लिख देंगे किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका अब इसमें से सही ऑप्शन का कौन सा है? तो यहां पे कर देंगे आपका उत्तर चौथा। बोले तो अब इसको आप ब्लू से डाल देंगे, विचलन, ठीक ना। एक तो आप इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा कैसे देंगे? दूसरा प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट लिख देना है कि च का या तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे च का क्या लिख देंगे? आपका चौथा, च का चौथा। बस एक आप इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है ना। आपको इस तरीके से आपको करना होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको प्यारे बच्चों अब खंड मतलब अ में अब आपको बस इतने ही आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि हम खंड सर ब को करना चाहते हैं, ठीक ना। खंड अ के बाद अब आप सोच रहे हैं कि खंड ब को हम करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? खंड ब यहीं पे लिख दें, बिल्कुल नहीं। हर एक खंड को आपको अगले पेज से शुरू करना है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे नीचे खाली हो गया है, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अब आपको अगला पेज खोलना है और अगले पेज से, अगला पेज इसके पीछे रहेगा, इसको खोल के प्यारे बच्चों अगला पन्ना और अगले पेज से करना शुरू कर देंगे। फिर डाल देंगे यहाँ पे खंड ब। फिर यहाँ पे कौन सा है? प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का कौन सा आप कर रहे हैं? डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का कौन सा कर रहे हैं? जो भी आपको कर रहे हैं ग है, तो यहां पे लिख देंगे ग कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या क्या पूछा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या समझते हैं? तो आपको यहां पे लिख देना है, हेडिंग बना लेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस अब आप लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही आपको करना है। थोड़ा लाइन देनी है तो इनके बीच, दोनों के बीच थोड़ा सा आप गैप करके बस ऐसे ही आपको खींच देना है एक लाइन। अब फिर आप इसकी प्यारे बच्चों सीधा सीधा क्या कर देंगे? इसकी आप लोग परिभाषा लिख देंगे। अगर आप लोग ज्यादा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है फिर लिखने का आपको इसमें इसका वो भी बता दे रहे हैं। तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो विरल माध्यम में
प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस प्रकार परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और यहां से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना, यहां से। और इधर एक लाइन आप लोग खींच लेंगे, इधर बिल्कुल भी लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है, खंड अ को अलग पेज में, खंड ब को अलग पेज में, हर एक सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको इसी तरीके से करनी है, ठीक है ना। और यही सबसे बड़ी गलती है, बाकी राइटिंग क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। छोटे छोटी गलतियां होती हैं, इन्हीं आपको गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। ना कहीं पे कटपीट करना है, ये नहीं कि कहाँ पे कटपीट कर दें, ऐसा आपको कहीं नहीं करना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बोर्ड की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से कराई जा रही अपने चैनल SKM स्टडी पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।